चरित्र एक वृक्ष है। यश, कीर्ति, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा उसी चरित्र रूपी वृक्ष के ये छाया है। व्यक्ति छाया की चिंता ज़्यादा करते हैं। पेड़ का कई बार आप चिंता नहीं कर पाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में चरित्र की रक्षा, चरित्र का चिंतन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य व्यक्ति का माना जाता है। क्योंकि यदि कोई दाग लग जाती है एक बार तो वो आजीवन रहता है। मरने के बाद भी व्यक्ति के जीवन में वो दाग लगा रहता है। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर शनिदेव के राशि परिवर्तन का एक बड़ा प्रभाव 2023, 2024 और 25 पर पड़ेगा। शनि के राशि परिवर्तन के माध्यम से ढैया के रूप में कुंभ राशि गोचर करेंगे शनिदेव 17 जनवरी 2023 को, और 2023, 24, 25, 29 मार्च 2025 तक शनिदेव लगातार कुंभ राशि में संचार करेंगे। यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये अगला 2.25 साल, 2.5 साल का जो समय है, संपूर्ण रूप से 2.25 साल का समय है, संपूर्ण रूप से आप समझें कि आपके जीवन में शनिदेव के ढैया का प्रभाव बनेगा। इसकी पूरी विस्तार से आपको विश्लेषण बताएंगे और ध्यानपूर्वक पूरे कार्यक्रम को देखना होगा। नमस्कार, जय माता दी। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत आपकी हार्दिक स्वागत करते हैं। एक एक इसकी घाटा और फायदा का कारण बताएंगे, क्या नुकसान कर सकता है और कहां कहां इसके फायदे भी हो सकते हैं। पूरी विस्तृत विश्लेषण करेंगे। पूरे ध्यान से इस कार्यक्रम को आपको समझना होगा। अगले आने वाले 2.25 साल अपने जीवन में इसका केयर करना होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी को जैसे ही शनिदेव कुंभ राशि गोचर करेंगे, आप समझिए कि आपके जीवन में एक बार फिर से ढैया का प्रभाव स्टार्ट होगा और ये लगातार चलता रहेगा 29 मार्च 2025 तक। वृश्चिक राशि आपका जन्म राशि है या नाम राशि है, दोनों ही परिस्थिति में वृश्चिक राशि में ढैया लगेगा शनिदेव के द्वारा। अब शनिदेव जब कुंभ राशि में जाएंगे तो वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, यानी कि आपकी राशि से शनिदेव का प्लेसमेंट चतुर्थ भाव में होगा। और जब आप वृश्चिक कुंभ राशि से शनि के राशि से आप अपनी राशि की गणना करेंगे तो आपकी राशि 10वीं होगी। यानी कि शनिदेव से जब 10वें स्थान पर चंद्रमा ग्रह पढ़ते हैं तो वहां पर वो 2.5 साल का जो समय होता है वो बेहद सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करनी चाहिए। या फिर आपके जन्म राशि से शनि का चतुर्थ भाव में प्लेसमेंट हो जाए गोचर में, तो जन्म राशि के आधार पर उसका बहुत ज्यादा आपके जीवन में इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि चतुर्थ स्थान दरअसल हमारे जीवन में जो चौथा घर है, चौथा जो भाव है, वो हमारे जीवन में हमारी भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, पैसा, यश, कीर्ति, हमारे शरीर के अंदर हमारे पेट का जो हिस्सा होता है। और दरअसल हमारा पूरा जीवन जो है हमारे पेट पर ही डिपेंड होता है। पेट के अंदर यदि सारी स्थिति ठीक है तो आप स्वस्थ हैं, और यदि पेट में किसी भी तरह की कोई कमी आती है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 17 जनवरी 2023 से लेकर के 2023 पूरी, 2024 और 2025 में 29 मार्च 2025 तक लगातार शनिदेव के द्वारा ढैया का प्रभाव आपके जीवन में बनेगा। इस लगातार समय के दौरान 2 बार शनिदेव वक्री होंगे, मार्गी होंगे, अस्त भी होंगे। तो इनके भी अलग अलग इम्पैक्ट आपके जीवन में पड़ेंगे, जिनका
आगे कार्यक्रमों के माध्यम से आपको एक एक विस्तृत विश्लेषण आपको हम जरूर बताएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये जो ढैया है, इस ढैया के दौरान आपको अपने जीवन में भूमि, भवन, या तो आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम आप अपने जीवन में करना चाहते हैं महत्वपूर्ण, उस पर आपको बहुत सोच समझ करके निर्णय करना होगा। अपने धन का इन्वेस्टमेंट इस दौरान आपको बहुत सोच समझ करके करना होगा। ऐसे समय में कई बार हमारी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो डेड हो जाता है, उसका कोई हमें खास रिटर्न नहीं मिल पाता है, और ऐसे समय में मातृ सुख का अभाव होता है, माता के सेहत स्वास्थ्य को कष्ट होता है, माता की परेशानियां बढ़ती हैं, और कई बार माता के सेहत स्वास्थ्य के कारण से माता के जीवन में दुख तकलीफों का एक बढ़ावा यहाँ पर व्यक्ति को होता हुआ मिलता है। कई बार ऐसे समय में व्यक्ति अपने माता से बिछुड़ भी जाता है, अलग हो जाता है, यानी कि माता की किसी गंभीर परिस्थिति के कारण, गंभीर बीमारी के कारण से स्वर्गवास तक भी ऐसे समय में हो जाता है। शनिदेव कई बार हमारे पेशेंस को, कई बार हमारे प्रबल इच्छा शक्ति को, मनोबल को वो टेस्ट करते हैं, और कई बार हमें सत्य के मार्ग में चलने के लिए कठिन तपस्या करने के लिए भी बाध्य कर देते हैं। तो माता के सेहत स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। भूमि भवन का अपने विशेष प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी निर्णय आपको बहुत सोच समझ करके करना होगा, और इस समय अवधि में थोड़े से अपने कार्य क्षेत्र का, क्योंकि चतुर्थ भाव का आपके कार्य क्षेत्र से विशेष संबंध होता है, तो कार्य क्षेत्र पर आप देखेंगे कि आपके जीवन में यदि आप पुरुष हैं तो महिलाओं के द्वारा कुछ नुकसान हो सकता है, और यदि आप महिला हैं तो कोई महिला ही आपके जीवन में आकर के कोई नुकसान का कारण बन सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने कार्य क्षेत्र का भी विशेष रख रखाव करना जरूरी होगा, क्योंकि शनिदेव वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में यदि देखा जाए तो निश्चित रूप से वो आपके पराक्रम और आपके फाइनेंस के ही कारक होते हैं, भूमि भवन के ही कारक होते हैं, और चतुर्थ भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि केंद्र में जब शनिदेव का प्लेसमेंट होता है, ये एक अद्भुत संयोग कह सकते हैं। मकर राशि गोचर में जितनी आप अपने जीवन में डेवलपमेंट कर सकते थे, आपकी पराक्रम में जितनी बेहतरी हो सकती थी, उससे भी बेहतर शनिदेव का प्लेसमेंट, चूँकि यदि वृश्चिक राशि है आपका और वृश्चिक लग्न भी है, तो देखेंगे कि शनिदेव केंद्रस्थ कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि में उनका प्लेसमेंट हो जाना, ये अपने आप में शश नाम का एक राजयोग भी बन जाता है। अब यदि शश नाम का राजयोग बनेगा तो निश्चित रूप से जिस जगह पर शनिदेव विराजमान होते हैं उस जगह का वो विशेष कल्याण करते हैं। यानी शश नाम का यदि राजयोग का की वर्णन है एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में, तो फिर आपको एक सकारात्मक अपनी सोच को भी यहां पर आपको बढ़ावा देना होगा। ईमानदारी से, ऑनेस्टी से अपने कारोबार व्यापार को आगे बढ़ाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। पैतृक विरासत को लेकर के आपको उसको इंक्रीज करने का, उसको बेहतर करने का, भूमि भवन, यदि आप अपने पैतृक विरासत की बेहतरी के लिए पुराने आपके पैतृक घर को तोड़ करके नए घर के रूप में उसको नवीनीकरण करना चाहते हैं, या फिर पैतृक कारोबार व्यापार को आप नए दिशा में ले जाने के लिए कुछ बड़े निर्णय यदि लेते हैं, तो शश नाम के राजयोग का आपके जीवन में एक बड़ा एक सकारात्मक प्रभाव बन सकता है, और आप एक बड़े बदलाव परिवर्तन से आप अपने जीवन में बड़ी यश कीर्ति को भी यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चंद्रमा और शनि का जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा एक दूसरे को दृष्टि दोष हो जाने के कारण से ही आपको अपने कार्य क्षेत्र के कार्य करने के तरीके को बहुत सावधानी पूर्वक जज करना होगा, निर्णय करना होगा, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर शनि की पूर्ण सप्तम दृष्टि पड़ जाती है। चंद्रमा ग्रह के ऊपर सप्तम नहीं दसम दृष्टि पड़ती है, यानी कि वक्र दृष्टि। वक्र दृष्टि का मतलब होता है कि
एक तो सीधे आप सामने व्यक्ति को देखते हैं और आप एक अपने साइड में खड़ा हुआ बगल में जो व्यक्ति खड़ा है उसको आप तिरछी नज़र से देखते हैं। तो जो तिरछी नज़र होती है उसी नज़र को ही वक्र दृष्टि कहा जाता है। यानी कि आपके कार्य क्षेत्र पर शनिदेव का वक्र दृष्टि होने के कारण से ही आपको अपने कार्य क्षेत्र पर कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। वृश्चिक राशि वालों के लिए 29 मार्च 2025 तक, 17 जनवरी से लेकर के 29 मार्च 2025 तक ये आपके जीवन का एक बेहद शानदार, सकारात्मक और ताकतवर समय इसे आप बना सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक। यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की असावधानी होती है, लापरवाही होती है, तो इससे आपको इसके निगेटिव, नकारात्मक इम्पैक्ट भी मिल सकते हैं। यानी कि आपके कार्यक्षेत्र पर सरकार के द्वारा, उच्च स्तरीय वर्ग के द्वारा कुछ ऐसे षड्यंत्र हो सकते हैं जिससे आपका लगातार चलता हुआ जो कारोबार है उसमें रुकावट आ जाना, कारोबार में बेवजह विघ्न बाधाएं आ जाना, कुछ ऐसे सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन हो जाना जिसके कारण से आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का भागदौड़ शुरू हो जाना। पैतृक विरासत के अंदर आप देखेंगे कि कोई पारिवारिक दूर का रिश्तेदार जिसको आप जानते ही नहीं हैं, जिसका कोई अतः पता नहीं है, वो अचानक प्रकट होता है ऐसे समय में, और प्रकट होता है और प्रकट होकर के आपके ऊपर एक अच्छी खासी कोर्ट की नोटिफिकेशन ला के रख देता है कि ये लो जी, मैं भी इस प्रॉपर्टी का हिस्सेदार हूं और अब मुझे यहां पर इतना हिस्सा चाहिए। यदि ऐसी परिस्थिति बनती है तो ये भी एक शनि के ढैया का एक प्रभाव आप अपने जीवन में से मान सकते हैं। समय चूंकि लंबा समय अवधि है और लंबे समय अवधि के अंदर देखा जाए यानी कि 2.25 साल तक, वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न है आपका, ऐसे समय में यदि आप किसी का बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, किसी को आप अपना सब कुछ रहस्य बताते हैं, अपनत्व मानते हैं, तो ऐसा व्यक्ति ही आपके अपनत्व का ही एक दुरुपयोग करता है, आपके भावनाओं का दुरुपयोग करता है, आपके तमाम ऐसे रहस्यों का वो पर्दाफाश करता है, आपको कई बार वो ब्लैकमेल करने लगता है, इस्तेमाल करता है। जिसको आपने सहारा दिया, सहयोग दिया, वही व्यक्ति आपके ऊपर ही अपनी कब्जा जमाने की कोशिश करता है। ये कुछ इस तरह के एक प्रभाव, एक षड्यंत्र कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में हो जाता है और उसका कारण केवल ढैया। ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वृश्चिक लग्न है आपका, वृश्चिक राशि है, और शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा में शनिदेव का कोई भी समय यदि चल रहा है, आपको पता है, तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक उस समय के अंदर अपने निर्णय शक्ति को, अपने विचार धारणाओं को, अपने जीवन के महत्वपूर्ण धन का सदुपयोग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और अपने भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, माता के सेहत, स्वास्थ्य का, सुख सुविधाओं का, विपरीत लिंग का, यानी कि आप पुरुष हैं तो महिलाओं का, और महिला हैं तो पुरुषों का आपको विशेष सहयोग मिल सकता है, और इसमें आपका विशेष एक तरह से कह सकते हैं कि आपका भी एक सहयोग उनके लिए रहना चाहिए। भरोसा आप कर सकते हैं लोगों के ऊपर, लेकिन तथ्यों को, वास्तविक मूल्यों को बड़े अच्छे तरीके से, गहनता से आपको समझना होगा। ऐसे समय में आपको कोई आके रास्ता नहीं दिखाएगा, ये आपका ही स्वयं का एक परम कर्तव्य है, एक जिम्मेदारी है कि आपको अपनी वास्तविकता को यहां पर समझना होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये फाइनली एक आपके लाइफ का, आपके जीवन का एक समय है जहां पे शनि के ढैया का एक प्रभाव, सकारात्मक या नकारात्मक, इसके परिणाम का आपको अंदेशा या एक आकलन स्वयं करना होगा। नकारात्मक हैं तो बचाव के बारे में आपको सोचना होगा, सकारात्मक हैं तो फिर तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि नकारात्मक हैं तो शनिदेव का वेदोक्त मंत्र का जप करें, तंत्रोक्त मंत्र का जप करें, शनिदेव के प्रसन्नतार्थ छाया दान करें, यानी कि सरसों तेल में अपनी चेहरे को देखें और शनिवार के दिन आप उसे दान करें। शनिदेव के मंदिर जाएं, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं,
पर शनिदेव के सामने जब भी आप जाते हैं तो उनके चरणों में आपका ध्यान होना चाहिए, उनके चेहरे में, उनकी आंखों में आपका डायरेक्ट आंख नहीं मिलना चाहिए। उससे भी एक निगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में पड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, आगामी 2.25 साल तक शनिदेव के महत्वपूर्ण कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि गोचर का आपको हमने प्रभाव बताया है। यदि आप कोई अपनी पूरी संपूर्ण जन्म पत्रिका विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर डिटेल भेज सकते हैं। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण हम आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत जल्द ही हम अगले नए वर्ष 2023 की वार्षिक राशिफल के माध्यम से अगला 1 साल वृश्चिक राशि वालों का विस्तृत विश्लेषण करके आपको बताएंगे। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें, सहयोग करते रहें। आपका समर्थन ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, हमारे जीवन में ऊर्जावर्धक होता है। शनिदेव की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जय शनिदेव।